सनातन धर्म के अनुसार परिवार की संरचना, व्यक्ति की संरचना करते हैं तो आप ठीक है, रहने दो भाई। चलो सुनिए, बिना परिवार नियोजन के, बिना गर्भपात के, बिना 4 शादी किए हर विभाग में हिंदुओं की संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी ही हो सकती है। मैं उदाहरण देता हूँ। ब्राह्मणों को कहा गया ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, इन चारों आश्रमों में आप अधिकृत हैं, क्योंकि आपके ऊपर वैदिक वाङ्मय के अनुसंधान, विकृत ज्ञान विज्ञान के शोधन, विलुप्त ज्ञान विज्ञान के उद्भावन, शासन तंत्र को मार्गदर्शन आदि का दायित्व प्राप्त है। गुरुकुल की शिक्षा पद्धति जब क्रियान्वित थी, भोगराग उसमें नहीं था। वानप्रस्थ आश्रम में भोगराग नहीं, संन्यास आश्रम में भोगराग नहीं, गृहस्थाश्रम में भी ब्राह्मणों पर अनेक विधि निषेध लागू। तो समाज के उत्कर्ष के लिए ब्राह्मणों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी, बिना गर्भपात के, बिना परिवार नियोजन के उतनी ही संख्या होती थी। कोई कोई ब्राह्मण 2 विवाह भी करते थे, जैसे कि याज्ञवल्क्य जी की पत्नी का नाम मैत्रेयी और गार्गी बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। अब आगे चलिए, क्षत्रियों को कहा गया कि आपके ऊपर रक्षा का दायित्व है। आप संन्यास आश्रम को स्वीकार करेंगे तो देश की रक्षा व्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी। वानप्रस्थ तक सीमित रहिए और धर्म युद्ध के लिए सदा तत्पर रहिए। तो रक्षा विभाग के लिए क्षत्रियों को चुना गया। परंपरा से क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी उससे अधिक संख्या हो नहीं सकती थी, उससे कम संख्या हो नहीं सकती थी। वैश्यों से कहा गया कि कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य, पूरा अर्थशास्त्र आपके ऊपर निर्भर है, इसलिए वानप्रस्थ संन्यास आश्रम से दूर रहिए। तो वैश्यों की संख्या जितनी होनी चाहिए थी, गृहस्थाश्रम की अवधि उनकी अधिक हो गई ना, ब्राह्मण क्षत्रिय की अपेक्षा उतनी होती थी। तो हमारी आर्थिक व्यवस्था, कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य की व्यवस्था संतुलित रहती थी। शूद्र महानुभावों को कहा गया कि सेवा का और लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का दायित्व आपके कंधे पर है, इसलिए आप परंपरा प्राप्त कला को विकसित कीजिए। गुरुकुल और वानप्रस्थ संन्यास का दरवाज़ा मत खटखटाइए। स्वभाव से उनकी संख्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों की अपेक्षा अधिक होनी चाहिए थी, होती थी। हमारे यहाँ तो अपने आप में संख्या संतुलित रहती थी।